ये बिहार दरोगा का सेट है जो ऑफलाइन चलता है गायत्री के उस भागलपुर में, उसी का सेट है। हम आपके लिए लेके आए हैं। ये पूरा का पूरा हूबहू आपको सेट यहाँ से ही बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप इसका जवाब देखते रहें, मैं पढ़ाऊँगा, आप इसको रिकॉल करते जाएं। आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद मिलेगा। और जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जगोट त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? जगोट त्रिकोण से संबंधित देश दक्षिण कोरिया है, वियतनाम है और जापान है। लेकिन उत्तर कोरिया मत मार दीजिएगा क्योंकि दक्षिण बगल में है। आप वियतनाम जापान तो आपको याद होगा, लेकिन दक्षिण कोरिया वियतनाम जापान है जगोट त्रिकोण से संबंधित। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन से? परोपकारिणी सभा के तो दयाराम सरस्वती थे। किसके काल में चांदी के जलाली, क्या है? जलाली। आप जीतल सुने होंगे, लेकिन ये जलाली है। जलाली किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। जलाली किसने शुरू किया था? अकबर ने। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम रखिए। सबसे पहला क्या होता? तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। उसके बाद प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था, फिर प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, फिर प्रथम सिख युद्ध हुआ था। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन सा? फ्रेंच क्रांति जो हुई थी, दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन सा था? वर्ग था, तो उच्च वर्ग था। संतलत युग का अकबर किसे कहा जाता था? संतलत युग का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। संतलत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल किसने? मान सिंह ने बनाया था। आप ये कमेंट करके बताइए, मान सिंह किसका सेनापति था? इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था? एक ही गवर्नर जनरल था जिसने त्यागपत्र दिया था, वो लॉर्ड रिपन था। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? जौनपुर शहर के फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन? गंगैकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम ने भी श्रीलंका को जीत लिया था, जिसे सियोल कहते थे, और राजेंद्र प्रथम ने भी जीत लिया था। इंडोनेशिया को भी जीत लिया था राजेंद्र प्रथम ने। खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से? खजुराहो मंदिर का संबंध हिंदू धर्म से भी है और जैन धर्म से। खजुराहो मंदिर दोनों धर्मों से संबंधित, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से। विमेंस इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विमेंस इंडिया संस्थापक तो आप ज्योतिबा फुले नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि इसको विमेंस इंडिया समझ में आ जाता है। लेडी सदाशिव अय्यर विमेंस इंडिया है, लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके विदाउट टिक भी पीडीएफ दे सकते हैं और टिक भी पीडीएफ दे सकते हैं। आपको कमेंट कर लें, हम आपको लिंक चैनल टेलीग्राम लिंक बता देंगे और आपको पर्सनल वहाँ दे देंगे। कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में? कोटोपेक्सी इक्वाडोर में। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती? असंचित खेती पूछी जाए तो गंगा का मैदान, असंचित पूछे तो दक्कन का मैदान, दक्कन का पठार। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अमानवीय विद्वान किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अमानवीय विज्ञान, ये किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ कहाँ होता है? सरदार सरोवर से नर्मदा नदी पर गुजरात में है, तो गुजरात में सर्वाधिक लाभ होता है। ये सही, बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात। धान की उत्पत्ति कहाँ से? धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में। धान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? दक्षिण पूर्व एशिया में। धान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत की पूर्वी क्रांति का पूर्वी तट पर नहीं, पूर्वी तट कांडला गुजरात में, चेन्नई में पारादीप उड़ीसा में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में हो गया। तो ये कांडला गुजरात में है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर एक पहाड़ का नाम है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। बाथ गहराई। आइसोबार पूछा जाए तो दाब से आइसोबार होता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? रेडियम प्राप्त होता है, जिसको घड़ी में होता है ना, चमकता है, तो बचपन में घड़ी देखकर चमक रहा है। रेडियम प्राप्त होता है तो पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ? मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई सीएसटी है। और कोलकाता किसका है? पूर्वी का है। नई दिल्ली किसका है? जयपुर किसका है? ये बताएं। जयपुर उत्तर पश्चिम का जयपुर हो गया।
भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेप्सा पास है? डेप्सा पास स्थित है। डेप्सा पास हिमाचल प्रदेश। डेप्सा पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। डेप्सा पास कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन परिघटना के कारण होता है। प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण सूर्य 2 मिनट पहले भी दिखाई देता है आपको, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप स्टार लगा लीजिए। राज्यों में पंचायतों को चुनाव कराया जाता है अनुच्छेद 243 के थ्रू। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये या तो फिर आप ध्यान से सुने जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। भारत के संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। कुछ क्वेश्चन हल्के होंगे और कुछ क्वेश्चन बहुत ही जानकारीपूर्ण आपके लिए होगा। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 के भारत परिषद अधिनियम 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुआ था। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया का प्रावधान कब किया? 84वां संविधान संशोधन। अभी तो राज्यसभा और लोकसभा के सीट 2026 में नया जो संसद भवन बना है, उसका संसद भवन का वास्तुकार कौन है? संसद भवन कब बना है? संसद भवन के बारे में कुछ विशेष बातें जरूर कर लें। विमल पटेल के वास्तुकार थे। उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने। किसके जन्म दिवस पे उद्घाटन किया था? वी.डी. सावरकर के। कब किया था ये भी जान लें। राज्यसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी, ये भी सब जानकारी आप कर लें। निम्नलिखित में से कौन से समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के विवाह एवं तलाक, समवर्ती सूची का विषय, जन स्वास्थ्य, तो राज्य सूची में देश की परीक्षा, तो ये हो गया क्या कहते हैं संघ सूची, ये भी संघ सूची, ये जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आ गया। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का संबंध किस अनुच्छेद, सभापति और उपसभापति का संबंध किससे? अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 89 में है। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को किया गया था। किस फसल से जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिला? जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से मनाया गया था। पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को मिलाया गया था और विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। राजा हरि सिंह। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष। मैं आज ये क्वेश्चन गलत कर देता, अध्यक्ष समझ के जीबी मालवंकर मार दिया था, लेकिन उपाध्यक्ष पूछा तो अध्यक्ष पूछेगा जीबी मालवंकर और उपाध्यक्ष अनंत श्याम। केसी नियोगी कौन थे? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? पूंजी निर्माण, आप कुछ पैसे बचाएंगे तब तो कुछ पूंजी बनेगा, तो इसलिए कुल बचत पर निर्भर करता है। पूंजी निर्माण बचत पर होता है, नॉर्मल सी बात है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। रंगराजन समिति किससे? भुगतान संतुलन से। रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? 101वां संविधान संशोधन। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब? कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 1952 में। क्वेश्चन याद कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्मचारी बीमा योजना 1952 में। निम्न में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्ठों का अनियमित बताया? धन का निष्कासन का सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन, जिसने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता की है। परिस्थिति की दबाव की इकाई क्या? दबाव की इकाई बार। निम्न में से सुमेलित कीजिए। एनीमोमीटर को वायु का वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफी से भूकंप मापते हैं, सही बात है। बैरोमीटर से वायु का दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, सही है। 4 नंबर बन जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित? गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने।
ग्रहों की गति का नियम केपलर में, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। और गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। मैंने आज न्यूटन मार दिया था, गलत हो गया था। भारहीनता होती है, भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा वहाँ भारत। लेकिन दूसरा देखिए क्वेश्चन सी नंबर में क्या है, निर्वात की स्थिति में, ये नहीं मारिएगा, ये गलत हो जाएगा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में।